हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट में नाम या सरनेम या कोई अन्य त्रुटि होने पर क्या कार्रवाई करें सुधार के लिए, और व्हाट टू डू इफ देयर इज अ नेम और सरनेम और एनी अदर एरर इन द मार्कशीट ऑफ द स्कूल और कॉलेज। साथ में इसमें दोस्तों मैं जाति और निवास में भी यदि कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्या कार्रवाई करना है ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि मान लो आपका अंक सूची जो होती है 10वीं या 12वीं की अंक सूची या मार्कशीट में कोई त्रुटि है तो आपको क्या कार्रवाई करनी होगी, तो क्या आवश्यक दस्तावेज होंगे पहले इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी दाखिल खारिज की रजिस्टर कॉपी की। दोस्तों ध्यान रहे, दाखिल खारिज पंजी अलग होता है और रजिस्टर कॉपी उसका अलग होता है। तो जो रजिस्टर कॉपी होगा उसकी आवश्यकता होगी, उस पर डीओ का जो साइन होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, अनिवार्य रूप से करवाना होगा। उसके बिना वहाँ पे वो मान्य नहीं होगा। साथ में यदि आपको 12वीं की अंक सूची में सुधार करवाना है तो आपको 5वीं, 8वीं, 10वीं, यदि आपको 10वीं की अंक सूची में सुधार करवाना है तो 5वीं, 8वीं और साथ में दाखिला, ये अनिवार्य रूप से ओरिजिनल और एक सेट फोटो कॉपी वहाँ पे देना होगा। साथ में दोस्तों आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट जो होता है वो बनवाना होगा इसके संबंध में कि आपका नाम जो है अंक सूची में गलत है। साथ में दोस्तों इसके साथ आपको 100 रुपये से 150 रुपये का फीस जो है नगद या चालान के रूप में वहाँ पे जमा करना होगा। तो दोस्तों प्रक्रिया कैसे करना है, प्रक्रिया क्या होगी। सर्वप्रथम आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जाना होगा, जिसका पता जो है ना पुजारी पार्क के बाजू से रास्ता गया हुआ है सर, बगल से के बाजू से रास्ता गया हुआ है। वहाँ से जाके आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल जाके फॉर्म कलेक्ट करना होगा। फॉर्म जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्म को भर के दोस्तों उसको आपको काउंटर में आपके ओरिजिनल और फोटोकॉपी दस्तावेजों के साथ, एफिडेविट के साथ और दाखिला प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा। काउंटर में फॉर्म जमा करने के उपरांत जो काउंटर में ऑपरेटर बैठा होगा वो आपका फॉर्म चेक करेगा, जांच करेगा, दस्तावेज अगर पूर्ण पाएगा तो आपसे फीस लेगा। फीस काट के आपको एक रसीद देगा। रसीद में आपको नियत तिथि लिखी होगी कि आपका जो दस्तावेज है उसको सुधार करके कब तक के वापस दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप फीस जो है चालान के रूप में या नगद के रूप में, दोनों के रूप में दे सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है अगर आपको अगर तकलीफ नहीं उठाना है तो सीधा सीधा आप नगद के रूप में ले जाके फीस वहीं पे जमा करके दे सकते हैं। फीस को संभाल के रखें, फीस की रसीद जो होगी दोस्तों उसको संभाल के रखें, क्योंकि ये रसीद घूमने पर फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ में दस्तावेज कंप्लीट एक ही बार में ले जाएं जिससे कि आपको बार बार घूमना ना पड़े। फॉर्म को भरते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि त्रुटि ना हो, अदरवाइज वहाँ पे फॉर्म जो है वापस कर दिया जाता है और पुनः फॉर्म भरने को कहा जाता है। तो ये तो हो गया फॉर्म भरने का तरीका। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि नियत तिथि जो होती है उसमें ना 1 से 2 माह की अवधि लिखी होती है, जो कि अवधि सामान्य रूप से बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि उसको उससे पूर्व प्राप्त करना, यदि जैसे आपको 1-2 माह इंतजार नहीं करना है तो उससे पूर्व प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि उसके फर्स्ट फ्लोर में जो अधिकारी, सुधारकर्ता अधिकारी हैं वो बैठते हैं। उनको आप अधिकारी के पास जाके अपनी समस्या को समाधान के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस और रिक्वेस्ट के उपरांत ये जो 1 से 2 माह की अवधि है उसके कम या उससे पहले भी आपको दस्तावेज सुधार करके प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखें, सुधार करने पे जो मार्कशीट आपकी होगी दोस्तों उसी में पेन से सुधार करके इनिशियल साइन और सील अधिकारी द्वारा कर दिया जाएगा, परंतु उसमें डेट परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपको एक नई प्रिंट कॉपी, मतलब पेन से सुधरी हुई कॉपी नहीं चाहिए, हालांकि पेन से सुधरी हुई कॉपी सारे जगह मान्य होगी, लेकिन यदि आपको पेन से सुधरी हुई नई कॉपी नहीं चाहिए और नई कॉपी चाहिए तो नई कॉपी के लिए आपको फिर से 150 रुपये अलग से फीस देना होगा और उसके बाद आपको एक नई प्रिंटेड कॉपी मिल जाएगी। लेकिन प्रिंटेड कॉपी के साथ समस्या ये होगी दोस्तों कि उसमें जो प्रिंट डेट है वो आगे की डेट लिखी होगी, जबकि आपका पुराना मार्कशीट जो होगा वो पहले का होगा। यदि आप कहीं पे दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं उसके समय अगर तिथि का उल्लेख किया हुआ है तो ये तिथि जो है वो बाद की हो जाएगी, तो उसके लिए फिर आपको हो सकता है समस्या झेलना पड़ जाए। अतः आप पेन से सुधरी हुई कॉपी को ही ले जाके मान्य करवा सकते हैं और वो सारे जगह वैलिड है, क्योंकि उस पर जो सुधार करता होगा उस अधिकारी का सील और सिग्नेचर दोनों किया गया होगा, तो वो सारे जगह मान्य होगा।
वही सुधरी कॉफ़ी को भी आप उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज आप 150 रुपये लेके नया कॉपी ले सकते हो। ये प्रक्रिया दस्तावेज जो है, यही प्रक्रिया दोस्तों कॉलेज के दस्तावेज की कंडीशन में भी होगी। कॉलेज के सुधार करने समय क्या है कि आपको दाखिला जिसमें डीओ का हस्ताक्षर करवाना था उसकी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जिस भी सेमेस्टर में मार्कशीट में या जिस भी ईयर की मार्कशीट में आपका सुधार करवाना है उसके पूर्व तक की और उस तक की मार्कशीट जो जिसमें सुधार करना है वो, और उसके पूर्व के सभी मार्कशीट 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं देना होगा। कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग निर्धारित फॉर्म किया गया, कई यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में यदि फॉर्म निर्धारित किया होगा तो फॉर्म उसको लेके आपको फिल करना है, फॉर्म को भरना है, फॉर्म भर के वहाँ जमा करना है। यदि फॉर्म और उसके बाद निर्धारित फीस जो है वो देना है। यदि फॉर्म नहीं है, वहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया फॉर्म, तो केवल आप अपना दस्तावेज जमा करके फीस पटा सकते हैं। चालान या नकद के रूप में दोनों का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, और उसके बाद फीस को जमा करके आप सुधार का कार्य करवा सकते हैं। वहाँ भी अवधि जो है, समय जो है वो काफ़ी लंबा होता है। इसलिए यदि आपकी ऐसी समस्या कि आपका कहीं सत्यापन होने वाला है तो उसकी स्थिति में आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके अपना जो मार्कशीट है उसको जल्दी सुधार करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट करने से दोस्तों काम बन जाता है, और अधिकारियों को सामने अगर आप अपनी समस्या से अवगत करेंगे तो इसका सुनते हुए उस कार्य को जल्दी भी कर देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपका चयन वर्तमान में किसी परीक्षा में हो गया है और आपके पास समय का अभाव है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इस स्थिति में दोस्तों आप एक शपथ पत्र अर्थात एफिडेविट जो है इसके संबंध में कि मेरा नाम त्रुटिवश ये टंकल त्रुटि के चलते ये टाइप हो चुका है और मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो ये है, इस वजह से इसके संबंध में मैं एक शपथ पत्र दे रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरे द्वारा इसको सुधार कर लिया जाएगा। तो उसके बेस पे भी आप एफिडेविट के बेस पे भी सत्यापन करवा के मान्य हो जाएंगे और पात्र हो जाएंगे। एफिडेविट से पात्र कर दिया जाता है, उसके लिए टेंशन ना लें, लेकिन परंतु भविष्य में आपको सुधार करवाना ही होगा। तो इसलिए क्या है, जाति और निवास की स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जाति और निवास में भी कई लोगों को सरनेम नहीं लिखा हुआ है, कई सारी और त्रुटि है। तो जाति निवास दोस्तों नया सुधार कार्य जो है उसमें जब नई प्रक्रिया जो चालू हुई है ऑनलाइन वाली, उसमें सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है, सुधार करना बंद हो चुका है। तो यदि आपको नया चाहिए तो आपको उसको निरस्त करवा के नया बनवाना होगा, और यदि आपके पास समय का अभाव और आप निरस्त करवा के नया नहीं बनवा सकते, और क्योंकि डेट की भी समस्या रहेगी कि रिज़ल्ट जिस तारीख को जारी हुआ है उस तिथि तक के आपको दस्तावेज़ देना होगा, उसके बाद के दस्तावेज मान्य नहीं होते हैं, तो उसको आप परिवर्तन करने के बजाय फिलहाल की जिस प्रक्रिया में, जैसे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर सत्यापन है आपका, तो उस सत्यापन में आप केवल एफिडेविट के माध्यम से कि मेरा नाम जो है यहाँ पे त्रुटिवश ये लिखा गया है और दूसरा कुछ लिखाना था या मेरा सरनेम छूट गया, वो भी चीज़ आप यहाँ पे एफिडेविट के माध्यम से दे सकते हैं, वो भी मान्य होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब दस्तावेज का जो विवरण है यहाँ पे दे दिया गया है, और वो एक फॉर्म जो इसके संबंध में होता है मैं कोशिश करूँगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँ, ताकि वो फॉर्म को आप देख सकें, आपको वहाँ जाके लेने की आवश्यकता ना रहे। वीडियो को अंत तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, या मैं आपको मेल आईडी पहले भी अपने वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसमें मेल करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो बिल्कुल लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं आगे की नोटिफिकेशन और आपकी आगे की वीडियो जो है आपको आसानी से मिलते रहें। वीडियो पसंद आने पे अपने ये जानकारी जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी या कोई अन्य टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो जिसमें आपको समस्या हो तो मेरे को कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।